हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इट्स टाइम फॉर लेक्चर नंबर 20 and which is all about equipotential surfaces, one of the most important topic of electrostatics for CBSE and competitive exams। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, एक एक प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी बनते हैं और आएंगे ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? काफ़ी सारी थियोरी है, काफ़ी सारी लाइन्स है, मैंने फटाफट पहले लिख दी ताकि एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे नाम से पता लग रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आपको पता ही है। जैसे ये बोर्ड, अब इस बोर्ड के हर एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई से भी पॉइंट ले लिया मैंने, हर एक पॉइंट पे जब आपका पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे भी, let it be A point, let it be B point, let it be C point. If electric potential on all these 3 points is same, then this surface is termed as equipotential surface. Any surface that has same electric potential at every point on it. I have considered this surface, this whiteboard, and took 3 points A, B and C. अगर इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो ये सरफेस क्या हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे होते हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, कोई भी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम हो दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। चाहे कोई सा मर्जी पॉइंट ले लो, कहीं भी लाई करे वो, ठीक है, सरफेस पे लाई करना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज, आराम से समझ आ जाएगी। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं, बहुत ईजी है। कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर आप किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इस सरफेस के ऊपर, एक सरफेस कंसिडर है, मैं कोई भी सरफेस हो सकता है, मैं बोर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर इस सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेके जाएं तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। कैसे? हम अगर एक प्रॉपर्टी तो हम लिखाएंगे एग्जाम में, अगर पूछ ले हाउ, तो ये चीज़ भी एक्सप्लेन, हमारे को रीजनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग देख लेते हैं। सपोज करो कोई आपका एक सरफेस है, सपोज करो ऐसे कोई सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया, ये कोई सरफेस, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, जो वी ए है वो किसके इक्वल होगा, वी बी के होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों पे क्या होना चाहिए, इक्वल। वर्क डन, अगर मैं कह रहा हूँ इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको ए से बी पे लेके जाना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल की फॉर्मूले से है क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बहुत सिंपल है, अभी तक ए से बी पे लेके गए, हमें ये प्रूव करना है ना वर्क डन नहीं हो रहा। अब वी बी और वी ए तो इक्वल नहीं है, राइट। वी बी और वी ए इक्वल है तो दिस फैक्टर बिकम्स 0। हो गया नहीं हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया आपका 0। कर दिया प्रूफ, है ना आसान कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर कोई भी चार्ज को कहीं भी मूव करोगे तो आपको कोई वर्क नहीं कराना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे नोट करते रहना साथ के साथ, पॉज करके भी कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी बनाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी सेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो ये भी देख लेते हैं। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसे थियोरेटिकली अभी मतलब फॉर्मूले के थ्रू प्रूव कर देते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जब आएगा इसके बाद प्रॉपर्टी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के सिस्टम वगैरह की, उसके अंदर ये चीज़ प्रूव भी हो जाएगी पिक्टोरियली। अभी हम फॉर्मूले के थ्रू कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए या ऑलवेज नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कैसे? हमने एक चीज़ देख ली, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो हमारे को पता है, एफ डॉट डी एस होता है, और वी कैन से एफ डी एस cos थीटा, राइट। अब यहाँ पे f की जगह मैं लिख सकता हूँ q इंटू ई डी एस कॉस थीटा, बिकॉज फोर्स लगेगी। कोई चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स, ठीक है।
और आपको पता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, राइट। लेकिन अभी जो मेन कंसर्न है वो हमें देखना है क्या, अगर हमारे को एक चीज़ पता है, ये सारे की सारी जो वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या प्रूव किया, वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो, राइट। ये वर्क डन जीरो किस केस में होगा, क्यू तो जीरो होने से रहा, राइट। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ये भी ठीक है। चार्ज की डिस्प्लेसमेंट भी हमने करवा के देख ली, तो इनमें से तो कोई भी फैक्टर जीरो हो नहीं रहा, ये तो हमें क्लियर हो गया। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर जीरो नहीं है, तो इस वर्क डन को जो कि जीरो है, कौन सा फैक्टर जीरो बनाएगा, ये। एंड कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, फॉर्मूले से प्रूव कर दिया हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्यों, क्योंकि हमें वर्क डन जीरो करवाना था, बाकी चीजें जीरो हो नहीं सकते, तो जीरो क्या होगा, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बनेगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, वो क्या होगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब नॉर्मल। हो गया प्रूफ, काफी सिंपल है ये चीजें। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी बताता हूँ, उसके बाद ये रब करूंगा, फिर थर्ड को एक्सप्लेन कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत यार इजी सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जैसे प्रॉपर्टीज करी थी वैसी है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाती थी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाती थी, लेकिन यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका बहुत सिंपल रीजन है कि उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएंगी, और एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई पूछे ये क्यों है, तो आपको कहना है उसकी वजह से क्या होगा, इंटरसेक्शन की वजह से देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते थे कि दो वैल्यूज आ जाएंगी या दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये है आपकी 1, 2 और 4th प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ तक एक बार नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, कौन सी प्रॉपर्टी की बात करनी है हमें, थर्ड प्रॉपर्टी की। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फादर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। एक यार आपके दिमाग में अब तक क्लिक कर चुकी होगी कि हमने ये चीज़ देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करी थी ना, कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स अस अबाउट इट्स स्ट्रेंथ इन दैट रीजन। ऐसे कुछ किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ऐसे कुछ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा, और इस रीजन में क्या हो जाएगी, वो कम। क्लोज हो रही है, इस केस में क्लोज है मतलब पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा, इस रीजन में दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कम है। अब ये सेम चीज़ होती है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ भी करेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि आपकी जो रिलेटिव क्लोजनेस है, और वो यही कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे उन रीजन्स में जहाँ पे फील्ड क्या होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग। चलो देखते हैं कैसे होगी ये चीज़ भी। अब क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है, E=-dV/dr। हमारे को पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने, ऐसे कुछ, चलो यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाया मैंने एक चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अब कोई भी, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, V=kq/r, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यही होता है। r क्या है, डिस्टेंस उस चार्ज से। अब ये चार्ज है आपका, उससे ये डिस्टेंस लूँ r, तो ये भी r होगा, ये r, इक्वल डिस्टेंसेस ले रहा हूँ सारे के सारे, ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, r हो जाएंगे। जब मैं इन सब को ज्वाइन करता हूँ, इन सब को मैंने क्या किया, ज्वाइन, तो ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो ये सरफेस है, इस सरफेस के सारे पॉइंट्स पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि चार्ज सेम पड़ा है सेंटर पे, राइट।
और डिस्टेंस भी क्या आपका इक्वल, के की वैल्यू तो है ही कांस्टेंट, तो हर एक पॉइंट पे क्या आपका पोटेंशियल सेम है। अगर मैं आगे भी लेता हूँ इसे या पीछे लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये लो, ये लो, सबकी वैल्यू अगर सेम है तो ये भी क्या बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे आपके सिंगल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ हो जाते हैं। ये तो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करके दिखा दिया एक पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव के लिए। अब इसकी बात करते हैं। एक चीज़ देख ली हमने कि जो ये dv की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रह रहा है। चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब क्या है, इस रीजन में जो पोटेंशियल आ गया वो सेम है, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे यहाँ पे जो आ गया वो भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट है। उसके बाद आगे जाओगे तो वो भी क्या होगा, मीन्स कांस्टेंट 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 वैल्यूज आ रही है उसकी, राइट। तो एक चीज़ क्लियर है, अगर dv कांस्टेंट होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है आपका जो E है वो प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, dr के हो गया। dr बेसिकली क्या बताता है, स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की स्पेसिंग बता रहा है, अगर dr बढ़ गया तो आपकी E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और dr कम हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा है। बहुत सिंपल, समझ आ गई होगी ये चीज़। यहाँ से ये चीज़ मैंने बता दी। ये dv कांस्टेंट का मतलब है जो पोटेंशियल चेंज है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। क्लोजर मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, समझो ये चीज़। टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होंगी, वो क्लोजर होंगी। क्लोजर मतलब ये डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस मतलब स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है ये चीज़। स्ट्रॉन्ग फील्ड में dr कम है, dr क्या है, स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो वो क्या है, कम हो गया, ठीक है। वहीं वो कह रहा है एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब फील्ड कम होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्पेसिंग क्या होगी आपकी, ज़्यादा, है ना। सिंपल ये चीज़, क्वाइट सिंपल। करिए आगे, ले लो स्क्रीनशॉट, कर लो नोट, पॉज करके कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो मैंने दिखाई दिया इसी तरीके से ड्रॉ होता है, रीजनिंग भी समझा दिया। नेगेटिव चार्ज की भी अगर मैं बात करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बन जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो देखो चेंज हो रही है इस केस में, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस वैल्यू क्या हो जाती है, -kq/r हो जाती है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वही एक पॉइंट यहाँ लिया r डिस्टेंस पे, ये भी r पे, ये भी r पे, r पे, r पे, r पे, सारे डिस्टेंसेस हमने r पे लिया। फटाफट से करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा लेक्चर है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, पहले बोल। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। सो क्या बन जाता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस गंदा सा बना है, बट लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए, ये वाला फिर भी ठीक था। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सेम होते हैं सिंगल चार्जेस के लिए। बट अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस q है, एक माइनस q है तो q ही, मतलब प्लस माइनस में नहीं है, पे शो कर दिया है, ठीक है। अब हमारे को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, प्लस माइनस दिखा दिया मैंने, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, बना रखी है हमने पहले, जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किया था तब ये हमने किया था। समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ बिहेवियर रहता है, ऐसा कुछ। एरोस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोस, एक एक चीज एरो का ध्यान रखना, यहाँ से पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है, हमारे को भी ये चीज पता है, ये रीजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फील्ड वीक होगी, ये रीजन की बात करूँ फील्ड यहाँ पे भी वीक होगी, लेकिन इस रीजन के अंदर फील्ड स्ट्रांग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रीजन की बात करूँ यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है,
इस रीजन की बात करूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट है, लेकिन इस रीजन में दोनों चार्जेस का इफेक्ट है। प्लस आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस रीजन में ज़्यादा हैं और इस रीजन में क्लोज भी होंगे। वो और बना देता हूँ, चलो, इस रीजन में वो ज़्यादा भी होंगे और इस रीजन में वो क्लोज भी होंगी। ये इंटरसेक्ट हो रही है गलती से, बट होनी नहीं है वो। चलो ठीक कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ में देखने वाली है। इस रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की स्पेसिंग क्या होती है, कम। ठीक है, डिग्री करना है यहाँ पे आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये रीजन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, तो यहाँ पे क्लोज होंगी। तो कैसे बनेगी पॉइंट चार्ज के लिए, समथिंग लाइक दिस। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनाना। हमने देखा था स्फीयर्स ही बन रहे हैं, अभी आपको इसका मतलब भी समझ आ जाएगा, देखते। समथिंग लाइक दिस, समझ गए ये चीज़ क्या हुआ। इस रीजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस रीजन में मैंने पोटेंशियल सरफेसेस को क्लोज बनाया। इस रीजन में वीक फील्ड है तो यहाँ मैंने दूर दूर बना दिया। इस थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हूँ। सेम ऐसे बना दो इस साइड, इस चार्ज के लिए तो सेम होगा ना। ओके, ऐसा कुछ एक और बना लो, चाहे कोई बात नहीं। क्लियरली दिखाई दे रही है स्पेसिंग, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे फार। तो ये आपका किसके लिए है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। रीजनिंग समझ आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे, यहाँ वीक है, यहाँ वीक है, यहाँ दूर है, यहाँ दूर है, यहाँ पास है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा स्पीड हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग रिवाइंड कर लो या थोड़ी स्पीड कम करके देख लेना। आगे देखते हैं। ये था पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। व्हाट अबाउट पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी ले लो, कोई बात नहीं। थोड़ी सी नीचे बना ले इसे, थोड़ी सी नीचे बना लेते हैं। चलो अभी इसकी बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमें पता ही है कैसे बनानी है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बनाई थी। अरे याद है क्या, होगा, बिल्कुल याद होगा। अगर अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। 9 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी थी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। एक एक प्रॉपर्टी पूरी जम के एक्सप्लेन करी है मैंने, तो वो ज़रूर कर लेना। बुक्स में भी नहीं है 9 प्रॉपर्टीज, और इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। चलो होगी कलाकारी जितनी होनी थी। अब हमने एक चीज़ देखी थी इसके अंदर कि ये रीजन्स में फील्ड स्ट्रांग रहती है, इस रीजन में भी फील्ड स्ट्रांग रहती है, लेकिन इस रीजन में वीक फील्ड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आ ही नहीं पा रही हैं, आ भी रही है तो वो बहुत कम अमाउंट में। यहाँ मैं और क्लोज क्लोज बना देता हूँ ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस साइड फील्ड लाइंस क्लोज हैं, इस साइड भी फील्ड लाइन क्लोज है, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर है। और इस रीजन में फील्ड नहीं, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, राइट। यहाँ तो अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपेल। दिमाग में बात चली गई होगी, इस रीजन में अगर फील्ड स्ट्रांग है, इसमें भी स्ट्रांग है, इसमें वीक है, तो होगा क्या, इस साइड इक्विपोटेंशियल, लेफ्ट साइड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज बन जाएंगे, राइट साइड वो फार अवे, मतलब थोड़े दूर दूर। फादर वाले यहाँ पे भी क्लोज होंगे, यहाँ पे थोड़े दूर। कैसे बनानी है, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। कैसे अपोजिट करें, चलो वो भी देख लेते हैं। बना लोगे, बस यही चीज़ बनानी है अच्छे से पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंसेप्ट समझो एक बार, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट आना चाहिए समझ, फिर कोई से मर्जी क्वेश्चन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये एक बना दी मैंने, यहाँ देखो क्लोज है लेकिन यहाँ पे काफी दूर दूर है। सेम यहाँ पे बना लो, इनके लिए भी बनाता हूँ। बन गई, बस हो गया। एक लास्ट में और बना देते हैं, एस। समथिंग लाइक दिस। तो ये आपकी बन गई है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस। नेगेटिव भी होगा तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस में, सिर्फ ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ जाएगी। है बहुत सिंपल। तो हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए किया, नेगेटिव चार्ज के लिए किया, लाइक चार्जेस के लिए किया और अनलाइक चार्जेस के लिए भी कर दिया। एक और केस आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्म, कौन सी यूनिफॉर्म, पैरेलल, तो उस केस में आपका क्या बनेगा, बहुत इजी है वो। देखो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, पैरेलल जाए, हमने एक चीज़ पढ़ी है तो बहुत आसान है, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जो भी है ये बहुत सिंपल है। इसको रिलेट कैसे करूँगा मैं बताना, अब ये आपको समझ आएगी चीज़। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है ना। जब ये ऐसे जा रही है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज़ ऐसे है, ऐसे, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा दिखाता हूँ। ये चीज़, ये आ गई बुक, ये क्या होगी इसके ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये क्या बना इसका, ये चीज़ क्या बनी इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, तो किसके परपेंडिकुलर जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो अब आप इस प्लेन को कैसे बनाओगे, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से प्लेन बना सकते हो, ऐसे दिखाना, ऐसे। तो ये आ गया आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस, किस चीज़ के लिए, आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम है, ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है, और मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, लेकिन आता बहुत ज़्यादा है कि आपको ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने, क्वेश्चन ही करवा देता हूँ मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने, लेकिन आपकी जो फील्ड है ना वो इंक्रीजिंग वैल्यू में है अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब वो वैल्यू ई जेड ऐसा कुछ कह सकते हो, अलोंग जेड डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। यू हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये कैसे करेंगे, कर लेंगे, कैसे, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर जेड। जेड आप यहाँ भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम जो कन्वेंशन लेके चलते हैं उसी से करेंगे। सो दिस इज योर जेड। अब वो क्या कह रहा है, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रही है फील्ड, फील्ड क्या कर रही है, बढ़ रही है। जब फील्ड बढ़ जाती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्पेसिंग क्या हो जाती है, कम। यहाँ पे स्पेसिंग इक्वल रखनी है, मैं एक और बना देता हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर रहे। यहाँ पे स्पेसिंग क्या रहेगी, इक्वल, ये चीज़ याद रखना। किस चीज़ की स्पेसिंग, इक्विपोटेंशियल से जितना इन दोनों का गैप है इतना ही नेक्स्ट का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट का गैप बना देते हैं, नियरली क्या होनी चाहिए, ये इक्वल इक्वल होनी चाहिए। थोड़ा सा इसे दूर कर देते हैं तो वो इक्वल ही हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे मैंने स्पेसिंग क्या रखी है, इक्वल, क्योंकि फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इस केस में फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है मतलब पोटेंशियल सरफेस धीरे धीरे क्या होंगे, क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। क्लोज आने का मतलब क्या है, सपोज करो पहला ये सरफेस बना यहाँ पे, दूसरे की स्पेसिंग अगर इतनी है, बस ये इतने दो में ही समझ आ जाएगा ये, अगर दूसरे की स्पेसिंग इतनी है तो तीसरे में स्पेसिंग कम करनी है। तीसरे में स्पेसिंग क्या कर दी मैंने, कम कर दी।
देख रहे हो ये चीज स्पेसिंग क्या कर दी मैंने कम, फोर्थ अगर ड्रॉ करूंगा उसमें और कम कर दूंगा। तो जैसे जैसे आपकी फील्ड बढ़ रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो रहे हैं आपके क्लोज आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में फील्ड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो ये क्या होने लग गया, इंक्रीज में ऐसे कर देता हूँ तो वो क्या है क्लोज। वहीं अगर डिक्रीज भी आ जाएगा तो भी क्या करोगे आप लोग, ये इसका उल्टा पैटर्न चला देना, ये पहले वाले क्लोज हो जाएंगे, बाद में वो दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इक्विपोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एंड like charges, unlike charges, and due to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म है ये क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। सो ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, एक एक चीज़ मैंने फटाफट से एक्सप्लेन कर दिया, 20 मिनट से ज़्यादा का हुआ नहीं होगा ये। तो आप लोग भी अब इसको बार बार देखें या एक ही बारे में समझ आ जाएगा, नोट्स बनाना शुरू करें, लेक्चर्स को फॉलो करें। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन बढ़ गया है, फॉलो करते रहें उसे और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड बाय बाय।